देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक गांव की 13 साल की किशोरी को अगवा कर 7 लोगों ने 5 दिन तक उसके साथ गैंग रेप किया। पुलिस को किशोरी के गायब होने की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसके बाद 13 साल की पीड़िता पुलिस को गंभीर हालत में मिली। जानकारी के मुताबिक पीड़िता के परिवार वालों ने बताया कि 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर किशोरी पूजा करने मंदिर गई थी। बताया जाता है कि लौटते वक्त दोपहर 3 बजे के आसपास किशोर शर्मा नाम के युवक और उसके साथियों ने उसे अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद अलग अलग जगहों पर 7 लोगों ने 5 दिन तक गैंग रेप किया और हैवानियत की सारी हदें पार कर डाली। पुलिस को 6वें दिन गांव से 15 किलोमीटर दूर लड़की के होने की सूचना मिली। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के मुताबिक पीड़िता ने घटना की पूरी कहानी बयां की है। दैनिक भास्कर से बातचीत में पीड़िता ने बताया कि महाशिवरात्रि पर मैं अपने दोस्तों के साथ मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी। घर से करीब 200 मीटर ऊपर थी, तभी वहां किशोर शर्मा अपने साथियों के साथ मिल गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे साथ वालों को डरा धमका कर भगा दिया। मैं भागने की कोशिश कर रही थी, जिससे आरोपी किशोर के चेहरे पर खरोंच के निशान भी लग गए। इसके बाद उन लोगों ने मुझे कुछ सूंघा दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई। वे लोग मुझे जंगल में ले गए और बेहोशी की हालत में मेरे साथ 2 लोगों ने गलत काम किया, जिसका वीडियो बना लिया। जब मैं होश में आई तो वीडियो दिखाकर मुझे डराया। मुझे कहा, अगर तुमने बात नहीं मानी तो यह वीडियो तुम्हारे घर वालों के साथ साथ दुनिया भर में वायरल कर दूंगा। मैं बुरी तरह डर गई। उन्होंने दोबारा मुझे कुछ नशीली दवा खिलाई, जिससे मेरा शरीर सुन्न सा हो गया। इसके बाद एक कार में बिठा दिया। मुझसे कहा, हम तेरे पीछे बाइक से आ रहे हैं, अगर चालाकी करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे बस स्टॉप ले गए। वहां आरोपी के 2 साथी संजय और नीरज मिले। यहाँ से ये दोनों एक गाड़ी में मेरे हाथ पैर बांधकर कहीं ले गए। दूसरा नीरज और किशोर वापस लौट आए। एक बार में 2-2, 3-3 लोग मेरे साथ गलत काम करते थे। यह कहते हुए पीड़िता बुरी तरह रोने लगी। पानी पीने के बाद थोड़ी शांत होते हुए फिर आगे किशोरी बताती है कि 1 मार्च से 6 मार्च तक मुझे अलग अलग जंगलों में रखा। मुझे इंजेक्शन लगाते थे, जिसके बाद मेरा शरीर सुन्न सा हो जाता। मेरे हाथ पैर काम नहीं करते थे। मैं अपने साथ गलत होता देखती और रोती। पूरी ताकत लगाने के बाद भी खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती थी। जब इंजेक्शन का असर कम होता और मैं दर्द से तड़पती रोती, तो वे लोग बाल पकड़कर मुझे घसीटते, मुझे पीटते, फिर से इंजेक्शन लगा देते। मेरे हाथ पैर पकड़कर जबरन मेरा मुंह खोलकर शराब पिलाते। मेरे शरीर में कहीं भी इंजेक्शन लगा देते थे। मैं इन 6 दिनों में एक बार भी पेशाब करने नहीं गई। मुझे सिर्फ 2 बार खाना दिया गया। मैंने एक बार बचकर भागने की कोशिश की, सड़क तक पहुंचने ही वाली थी, तभी मुझे आरोपी ने फिर से पकड़ लिया और बहुत पीटा। 5 मार्च की रात वे लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कौन मारेगा, इस बात को लेकर उनमें झगड़ा हो गया। इसके बाद उन्होंने रावल गांव के बंद पड़े मकान में मुझे बेहोश कर मेरे हाथ पैर बांध छोड़ दिए। 6 मार्च को सुबह करीब 11 बजे उस घर में एक दीप नाम का लड़का पानी पहुंचाने आया। पहले वो मुझे देखकर डर गया, फिर मैंने उससे मदद मांगी। उसने कहा कि वो पुलिस और मेरे घर वालों को कॉल कर दे, वरना जिन्होंने मुझे अगवा किया है वे मुझे मार डालेंगे। उसने कॉल की, तब पुलिस वहां पहुंची। पुलिस मुझे थाने लेकर आई। इसके बाद से मैं अस्पताल में हूं। आज भी मेरी छाती, पेट और हाथ पैरों में बहुत दर्द है। अस्पताल में मैं जब रोती हूँ तो डॉक्टर मुझे दर्द का इंजेक्शन लगा देते हैं। ये तो हमने आपको पीड़िता के साथ हुई हैवानियत की दास्तां बताई है।
अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर किशोरी के परिजनों को उसकी खोज में क्या क्या करना पड़ा। आखिर क्यों पीड़िता को जनरल वार्ड में रखा गया और क्यों सिक्योरिटी भी नहीं दी गई। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की बहन ने बताया कि जब शाम तक नहीं लौटी तो मैं उस लड़की के घर गई जिसके साथ मेरी बहन मंदिर गई थी। उसने झूठ कहा। आधे रास्ते से वह अपने घर और मेरी बहन अपने घर चली गई। मैं फिर अपने घर आई। जब शाम को अंधेरा हो गया तब मैंने उस लड़की के घर जाकर धमकाया, पुलिस में शिकायत करने की बात कही। तब उसने किशोर शर्मा व अन्य लोगों के पकड़ने की बात कही। हम लोग लगातार पुलिस के साथ अपनी बहन को खोज रहे थे। पहले दिन किशोर शर्मा मिला तो उसके चेहरे पर निशान देखकर पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन दूसरे ही दिन छोड़ दिया। पीड़िता की बहन का कहना है कि जब 6 मार्च को बहन मिली तो उसके हाथ पैरों को बांधने के निशान थे, जांघों पर चोट के नीले निशान भी थे। जब मेरी बहन परेशान होती तो जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ के डॉक्टर उसे नींद के इंजेक्शन दे देते। डॉक्टर का कहना था इससे ज़्यादा हमारे बस का नहीं है, इसे यहाँ से ले जाओ। वहाँ सिक्योरिटी भी नहीं दे रहे थे। अस्पताल में कई दिनों तक उसे जनरल वार्ड में रखा गया था। फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल भेजे जाने के बाद 26 मार्च को उसे हल्द्वानी के एक अस्पताल में रेफ़र किया गया है। वह आज भी बात करते करते बार बार बेहोश हो जाती है। शर्मसार कर देने वाली इस पूरी वारदात पर चाइल्ड हेल्पलाइन की काउंसलर किरण जोशी ने बताया, मुझे 2 दिन बाद इस घटना की जानकारी मिली। मैं जब बच्ची से मिलने गई तो वह बार बार बेहोश हो रही थी। उसने पेट में दर्द होने के बारे में भी बताया, जबकि डॉक्टर की रिपोर्ट में उसे फिजिकली फिट बताया गया है। बच्ची उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं उस घटना के बारे में कुछ बात कर पाती। वहीं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन लक्ष्मी भट्ट बताती हैं कि मैं पीड़िता से 3 बार मिल चुकी हूं। अब वह फिजिकली फिट है लेकिन मानसिक तौर पर नहीं। मैंने तीसरे दिन ही उसे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करवा दिया। एसपी से बात करके अस्पताल में सादी वर्दी में एक महिला सुरक्षाकर्मी की तैनाती भी कराई है। फिलहाल पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 22 साल के नीरज कुमार और प्रकाश शर्मा के साथ ही 23 साल के संजय और 25 साल के किशोर शर्मा को गिरफ्तार किया है। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक पीड़िता ने 7 आरोपियों के नाम बताए हैं, जबकि पुलिस ने एफआईआर में 4 आरोपियों के नाम लिखे हैं। इस पूरे मामले में पिथौरागढ़ के एसपी लोकेश्वर सिंह का कहना है कि पीड़िता ने जिन 4 आरोपियों के नाम मजिस्ट्रेट के सामने लिया उन चारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है लेकिन ड्रग्स की नहीं। प्रारंभिक जांच में सबूत मिले हैं, लड़की पहले से ड्रग एडिक्टेड थी। लड़की को रावल गांव के लोगों ने किसी लड़के के साथ रहते देखा। जब बरामद किया तब ठीक थी। अस्पताल में पहुंचने के बाद बार बार बेहोश हो रही है। पीड़ित परिवार वालों के दबाव में आकर अपने बयान बदल रही है। मजिस्ट्रेट के सामने उसने 4 नाम बताए हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। आरोप तो ये भी है कि आज पुलिस ने जिस आरोपी किशोर कुमार को गिरफ्तार किया था उसको पहले दिन हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने छोड़ क्यों दिया था। इस पर एसपी का कहना है कि बस्ते गांव से 4 किलोमीटर दूर सीसीटीवी फुटेज में लड़की को अकेले जाते देखा था। इसके बाद आरोपी को छोड़ा था। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में किशोरी के साथ दरिंदगी की इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सरकारी सिस्टम की तमाम कोशिशों के बाद भी महिलाएं महफूज नज़र नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट।